क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? स्मॉल बिजनेस के डेफिनेशन कंप्लीट हो गई थी। हाँ भाई, हेडिंग लिखो। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज आर एज फॉलो। मोर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशंस, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। लिखिए फटाफट से इसको। कॉपी किया? देखो, अब यहाँ पर एक बेसिक सिचुएशन है। कहता जी रोल क्या है स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, गांव में। देखो भाई, शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जो लोगों को रोजगार वगैरह प्रोवाइड करती हैं, राइट। जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जनरली बेटा हम बैकवर्ड एरियाज में डेवलप करते हैं। कहाँ डेवलप करते हैं? बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है। तो जब बैकवर्ड एरियाज में बड़ी बड़ी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप होती है तो उनका बेनिफिट्स क्या है वहाँ पे? Some of the main features of role of small business in development of the rural areas are as follow। मतलब रूरल एरियाज को डेवलप करने में किस तरीके से स्मॉल बिजनेसेस रोल प्ले करते हैं, वो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले। सबसे पहला मुझे क्या बताओ, स्मॉल बिजनेसेस जितने भी होते हैं क्या वो लेबर सेंट्रिक टेक्निक यूज करते हैं?
लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है। अच्छा, जब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे तो इसका मतलब रोजगार बढ़ा रहे हो। हाँ जी, तो इसलिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी रूरल एरियाज में। दिस इज द फर्स्ट रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। भाई इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भारत दो भागों में डिवाइड है, एक अर्बन और एक रूरल। और अर्बन एरियाज में जनरली ऑलरेडी डेवलप्ड है, या इसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो इमीडिएट बेसिस पे इफेक्ट करती हैं। बट जो रूरल एरियाज हैं वो मोस्ट ऑफ रूरल एरिया बैकवर्ड हो जाते हैं। क्या है जी? बैकवर्ड है। राइट, जहां पर ग्रोथ उतनी नहीं है, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। अगर मान लो रूरल एरियाज में छोटे छोटे बिजनेसेस डेवलप होंगे तो क्या इंडिया की डेवलपमेंट में ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी? भाई अर्बन एरियाज तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया के डेवलपमेंट में। ठीक है। तो अगर रूरल एरियाज भी डेवलपमेंट में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो क्या ये बेनिफिशियल है हमारे लिए? हाँ, तो ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा पावरफुल करता है। ठीक है। फिर कहते हैं अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? आर्टिशियंस के लिए, मतलब जो हाथ के कलाकार होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हैंडलूम प्रोडक्ट्स को, किसको? हैंडलूम प्रोडक्ट्स को। कि अगर गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप छोटे छोटे बिजनेसेस डेवलप कर सकते हैं, तो जो आर्टिशियंस हैं जो हाथ से बनी चीजें बना रहे हैं बेटा, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई गांव साइड में। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, एरिया वाइज जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस होगा, अनबैलेंस नहीं होगा। अब जैसे इंडिया की अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊं, जो महानगर है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है। क्या है यहाँ पे? दिल्ली में देख लो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, कि इसकी जो मैक्सिमम ज्योग्राफिकल कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 1 करोड़ लोग रह सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब दिल्ली ओवरलोडेड है। देखो ना यहाँ पे ट्रैफिक जाम कितना लगता है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। किसकी वजह से? इससे होगा क्या कि दिल्ली की ग्रोथ प्रॉपर से जो होगा बेटा, वो क्या डाइवर्सिफिकेशन में बढ़ जाएगा। हाँ, वो कहीं ना कहीं बेटा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ऐसा होती भी है। क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र डेवलप नहीं है, रूरल एरिया डेवलप नहीं है, तो लोग कहाँ पलायन करेंगे? सिटीज में, अर्बन एरियाज में। तो यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ेगा और वो गांव साइड ऑलरेडी डेवलप नहीं होंगे, तो एक अनबैलेंस ग्रोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर अगर गांव साइड में आप छोटे बिजनेस को प्रमोट करते हो तो उससे फायदा क्या मिलेगा हमें? कि बैलेंस ग्रोथ रहेगा। क्या रहेगा? बैलेंस। और रूरल एरियाज भी डेवलप होंगे, अर्बन एरियाज भी डेवलप होंगे, ठीक है? तो प्रमोट करेगा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को। भाई क्या शहरों में रहने वालों को ही राइट है क्या अच्छी लाइफ जीने का? गांव में रहने वालों को नहीं है, उनको भी है। तो अगर वहां पे छोटे छोटे बिजनेस डेवलप होंगे तो लोगों के पास इनकम आएगी। इनकम आएगी तो उनका स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग क्या होगा? बढ़ेगा। वो भी कंज्यूमर गुड्स परचेज कर पाएंगे, वो भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। प्रॉपर हॉस्पिटल्स होंगे, प्रॉपर स्कूल्स वगैरह वहां पर होंगे, तो उनकी भी लिविंग और स्टैंडर्ड क्या होगी हमारी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रोल है बेटा स्मॉल बिजनेस का। और जो लोकल रिसोर्सेस है उनका एक बेहतरीन यूज कर पाएंगे, बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। कम प्रेशर रहेगा किसके ऊपर बेटा? क्योंकि गांव में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में अगर सब जाएंगे तो डिस्गैस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए भाई साहब, अगर एग्रीकल्चर में प्रेशर कम करना चाहते हो, आपको इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। और वहां पर बड़ी इंडस्ट्री इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, और कम इन्वेस्टमेंट में छोटे बिजनेस डेवलप हो सकते हैं। तो जो छोटे बिजनेस डेवलप होंगे, लोग छोटे छोटे बिजनेस करेंगे, एग्रीकल्चर में प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझे? किसी पार्ट में डाउट? बताओ। अच्छा, अब जरा सुनना ध्यान से। एक टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। Types of industries established in rural areas, backward areas, and hilly areas. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में, और हिली एरियाज में? सर यहाँ पर हम देखें तो तीन तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं इन एरियाज में। सबसे पहले विल अंडरस्टैंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सेकंड वी आर हैविंग कॉटेज इंडस्ट्रीज। तीसरा हमारे पास है
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। लिखा। जगरी। जैगरी जैगरी। वो भी क्या। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना कह रहे जी कितने टाइप्स के इंडस्ट्रीज हैं जो सेटअप होते हैं कहाँ पे। रूरल। जैसे रूरल का मतलब क्या होता है, गांव, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है। बैकवर्ड का मतलब पिछड़े हुए क्षेत्र, पिछड़े हुए हैं, मॉडर्नाइजेशन जहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ है, जहाँ पर टेक्निक्स यूज नहीं होती हैं, जहाँ पर कॉमन सुविधाएं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड एरियाज। क्या बोलते हैं, हिली एरियाज मतलब पहाड़ी इलाके, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हाँ जी, असम हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है बेटा, हिली एरियाज है। क्या है, हिली एरियाज है, पहाड़ी एरिया है ना। तो पहाड़ी एरिया में भी लिमिटेड ही काम कर सकते हो आप, राइट। तो वहां पे कौन कौन सी इंडस्ट्री सेटअप हो सकती हैं, तो तीन तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जी यहाँ पे। सबसे पहला हो सकता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दूसरा हो सकता है कॉटेज इंडस्ट्रीज, फिर हो सकता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, राइट। अब प्रश्न आता है सर ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज क्या है। अच्छा सुनो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या है सर, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है, जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, आपने शुगर मिल का नाम सुना होगा। शुगर मिल क्या मैन्युफैक्चर करती है बेटा, चीनी। यानी कि सर ये प्रोड्यूस करते हैं, या यू कैन से मैन्युफैक्चर करते हैं शुगर। अच्छा शुगर किस पर बेस्ड है,
शुगर कैन पे। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है बेटा? शुगर कैन है। और शुगर कैन हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। तो सर ये जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है इंडस्ट्रीज ना, इनको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाया जाता है रॉ मटेरियल यूज करके, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है हमें? एग्रीकल्चर से। दैट इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? भाई यहाँ पे ना जो घरों के अंदर ये बिजनेस किए जाते हैं, घर के अंदर, जैसे मधुमक्खी का पालन, बी कीपिंग जिसको बोलते हैं शहद वगैरह निकालने के लिए, शॉप मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट जितने भी, जैसे मान लो आपने दरी बनाने का काम शुरू किया, या जो कपड़ों में वो नहीं लगते हैं पीस टाइप के होते हैं, राइट, वो लगते हैं। जो भी है मतलब, ये सारे काम कहाँ होते हैं? घरों में होते हैं। कहाँ होते हैं? हम अपने घर में भी नॉर्मल कर सकते हैं, हमें कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्या? कॉटेज इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? अच्छा, फिर आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। भाई खादी के जो कपड़े बनते हैं, खादी स्पाइसेस मसाले तैयार होते हैं, गुड़ बनता है, गुड़, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल बनता है, सरसों का तेल, यार, या लकड़ियों के काम होता है बेटा, उसको बोलते हैं क्या? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो ये बेसिक टाइप की इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है कहाँ पे बेटा? रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में, और हिली एरियाज में। ये इंडस्ट्रीज वहां पर पॉसिबल है, इनको सेटअप कर सकते हो। समझे? बोलो, लिखो इसको, एग्जाम्पल वाला, बेवकूफ लोग। ये तो पता नहीं इतना रेडिएशन क्यों आता है इसमें, मुझे समझ नहीं आता। मेरा एक काम करना, क्या नाम है? गौरी, मैम को बुलाने। उस वाले रूम में स्पीकर है ना? वो दे देना जरा। लिखो भाई फटाफट से। पकड़ो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ, इसमें नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें स्पीकर में कोई दिक्कत है। इसमें रेडिएशन आ रहा है बहुत ज्यादा। हो सकता है कार्बन वगैरह जम गया है। ये लिखा आप लोगों ने? हाँ जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। मच्छर काट रहे हैं, वो ले आना वहां से, मैडम को बोल। सेंस। सही तो है। अच्छा, लिखो फटाफट से इसको। कमर्शियल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक,
तीसरा रीजनल रूरल बैंक। फोर्थ नाबार्ड। प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अच्छा सुनो, ये जो टॉपिक है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 4, जहाँ पर मैंने आपको बैंकिंग सर्विस के बारे में पढ़ाया। किसके बारे में पढ़ाया था? वहां पर मैं आपको कमर्शियल बैंक भी पढ़ा चुका हूँ, लैंड डेवलपमेंट बैंक भी पढ़ा चुका हूँ, आरआरबी पढ़ा चुका हूँ, नाबार्ड पढ़ा चुका हूँ, और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इस पर दोबारा डिस्कशन करना इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पर लिख लो रेफर चैप्टर नंबर 4। क्या लिख लो इसको? चैप्टर नंबर 4। तो इसके साथ बेटा हमारा ये खत्म हो गया स्मॉल बिजनेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम 8.2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इसको कॉपी कर लो फटाफट से।